एक बंदे का कमेंट आया, मैंने आपका वाला जो डाला ना वही, तो बोले हम आपके वीडियो को रोज़ देखेंगे, पूरा देखेंगे, शर्त ये है कि शर्मा जी रोज़ बातें करें। बताओ। A few moments later. अब यहाँ भाई साहब भाभी जी और बच्चे सब जा चुके हैं। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह तो नहीं है, 10:30 पौने 11 बज रही है। और ये मैंने जो अपना स्टैंड मंगाया था ना उसको रिप्लेस में डाला था, तो ये हमारा भी रिप्लेस होके आ गया था कल। तो उसी की बची हुई जो उसके अटैचमेंट है उनको पैक करके मैं इसमें रख रही हूँ। और इस बार इसकी जो वो है ब्लूटूथ, एक तरीके से कैमरे की जो आती है उसको स्टिक की, वो अच्छी निकली। उसमें पहले वाले में सिर्फ वही प्रॉब्लम थी कि वो उसकी जो कैमरे की स्टिक, कैमरे का जो बटन था ना वो ख़राब था। और यहाँ घर हो रखा है बिल्कुल बबर बंड। और हम लोग पहले तो सोचे थे कि अब 8 बजे गए थे भाई साहब लोग, कोई जल्दी तो गए नहीं थे ज़्यादा कि भाई ऊपर चल के अपन सब व्यवस्थित करके और फिर अपने रूटीन में लग जाएंगे। ये भी अपना काम करने लग गए। अब ये काम करने लग गए, मैंने मेरी क्लीनिंग करी, ऐश्विक ने भी अपना थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम पास करा और फिर हम लोग सब सो गए। उसके बाद फिर जो उठे हैं ना, हम लोग 10 बजे उठे हैं। और ऐश्विक तो गया था ऑफिस, ये तो ऑफिस भी नहीं गए हैं, इन्होंने तो फिर घर से ही काम करा, क्योंकि 1:30-2 बजे तक तो ऐसा ही लग रहा था जैसे 10 बजे का टाइम है। फिर 3-3:30 बज गए थे इनको काम करते करते, तो बोले कि अब मैं क्या जाऊंगा ऑफिस। और ऐश्विक चला भी गया था। जब ऐश्विक चला जाता है ना तो इनको थोड़ा सा लोड कम हो जाता है। और पहले तो मैं चुन्नी समेट रही थी, आप लोगों ने भी देखा होगा अभी 2 दिन के वीडियो में, बड़ा चुन्नी उन्नी डाल के थी मैं, क्योंकि जेठ जी हैं तो दुपट्टा तो लेते ही है ना ऐसे। तो वही चुन्नी पहले मैं समेट रही थी उसको, फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं इसको अब धो के ही रखूँगी मैं, क्योंकि बहुत पसीने पसीने की हो गई थी। और मैंने इस वाले सूट पे भी पिंक दुपट्टा ले लिया था, इसलिए क्योंकि वाइट दुपट्टे से सिर ढको ना तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो मैंने कहा मंदिर जाना है तो सिर भी ढकना ही रहेगा, तो फिर अपन ने पिंक ही रख लिया, उसके साथ वाइट नहीं रखा। हालांकि पहले मैं सूट भी नहीं पहनना चाह रही थी। ये देखिए हमारे शर्मा जी की बातें और सुन लीजिए आप लोग। प्लीज बोलो। ले रहा हो क्या भाई लोगों, मैं वीडियो में आ रहा हूँ और 10 सेंट बनाए कल का। 10 सेंट में हम क्या करेंगे यार, थोड़ा $10 जीता तो लेके आओ इसको, कुछ आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। सही बात है, करो यार कुछ। फोन तो आने लग गए लोगों के, है ना, मैसेज आने लग गए, पैसा नहीं आने लगा। पैसे भी तो चाहिए, पैसा बहुत जरूरी है, एडवांस बैलेंस सब डालने हैं। सही है। अब क्या प्रोग्राम है आज का आपका? प्रोग्राम क्या भाई लोगों, हम लोग गए थे, हमारे बड़े भाई साहब आए थे, उनके साथ मंदिर गए थे 2-3 दिन, जय ओंकारेश्वर महाकाल काल भैरव। तो पथड़ी बढ़ रही है हमारी तो भाई साहब, खड़े खड़े ना यहाँ से क्योंकि सब सूझ गए, पर ऐसे करो तो आराम मिलता है। भयंकर हालत खराब हो रही है, नींद आ रही है, कल से सोए पड़े। मंदिरों में भयंकर भीड़ रहती है, सारी दुनिया आस्तिक हो गई, भगवान इधर उधर छुपते घूम रहे लोगों से कि यार इतने सारे मेरे भक्त हो गए, कहाँ जाऊँ, बहुत हालत खराब है। उसके बाद मैं आ गई ऐश्विक के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। और कॉफ़ी और ठंडाई वगैरह के लिए दूध को ना मैं बॉयल वाला दूध कम ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो एकदम फैट उसमें से निकल जाता है पूरा, तो वो बहुत पतला पतला सा फील होता है और उसमें टेस्ट में भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो ये जो पैकेट रखे हुए हैं उसी को मैं कॉफ़ी में इस्तेमाल करूँगी। और ये मलाई जो रहती है ना, जैसे क्रीम क्रीम उसकी एक साइड हो जाती है अगर अपन एक दिन भी पहले मंगा के रख लो तो ये हाथ से मैं उसको रगड़ रगड़ के वही नॉर्मल कर रही हूँ उसको दूध को। और अंधेरा अंधेरा लगेगा आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है और लाइट आजकल बहुत ज़्यादा जा रही है। या तो यूँ समझे कि बारिश है उस वजह से लाइट जा रही है, या फिर हो सकता है कोई लाइन वगैरह का काम चल रहा होगा तो उस वजह से जा रही है। क्योंकि लाइन का काम चलता है तो उनको घंटे 2 घंटे के लिए बंद ही करनी पड़ती है। पर ये घंटे 2 घंटे वाली भी नहीं जा रही है, ये जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है। और यहाँ बना रही हूँ मैं मेरे कॉफ़ी मेकर में कॉफ़ी, जो कि भाभी जी को भी बहुत पसंद आ रहा था मेरा कॉफ़ी मेकर। बोल रहे थे वो कि ये कैसे बनाते हो इसमें कॉफ़ी, तो उनको मैंने बताया कि हॉट, पूछ रहे थे मतलब हॉट कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी दोनों इसी में बनाते हो। मैंने कहा हाँ दोनों ही बनाती हूँ मैं। तो उनको मैंने बताया, तो वो भी देखो शायद मूड बनाए लेने के लिए, क्योंकि बच्चे कॉफ़ी तो सभी पीना पसंद करते हैं और अब भाई साहब भी हमारे हॉट कॉफ़ी पीते ही हैं। तो बहुत ईजी हो जाता है इसमें बनाना अपने को, मतलब मेरे को तो बहुत ईजी लगता है। तो ये बस बन गई हमारे ऐश्विक की कोल्ड कॉफ़ी। और आजकल मेरा मेज़रमेंट थोड़ा सही होने लग गया है, वो जो क्या एकदम या तो कम बन जाती है पूरा
पता नहीं क्यों इसमें बर्फ़ वगैरह डालने से थोड़ी बढ़ जाती है। देखिए आप लोग पहले कॉफ़ी पी लीजिए, फिर उसके बाद ये कॉफ़ी मेकर में धो के रखूँगी। दीदी तो अभी आए नहीं है, वो तो लेट ही आएंगे। और मैं इसको इसलिए धो के भी रख देती हूँ, एक तो क्या थोड़ा सा डेलिकेट है तो सेफ़ रहता है, और दूसरा क्या इसका स्क्रू है और दीदी का कोई भरोसा नहीं है, वो उसको घुमा भी दे तो, क्योंकि उनके ऐसे ही काम है। क्या बोलो, वो नुकसान करा ही है उनने मेरा। अब मैं बार बार उस चीज़ का जिक्र करना ही नहीं चाहती, फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैंने धो के उसको, मैग्नेट रहता है इसमें, तो उस स्क्रू को भी ऊपर ही रख दिया है सूखने के लिए, ताकि उल्टा करके रखूँगी ना मैं तो वो अच्छे से सूख जाएगा। और यहाँ पर ये बैठे हैं शर्मा जी, अपना काम कर रहे हैं, और मैं अब लगूंगी दूसरा काम करने के लिए, क्योंकि खाली मैंने अभी हॉल भी नहीं ठीक करा है पूरी तरीके से, खाली उसका सोफ़ा ही ठीक करा है। बाकी तो अभी गलीचा वगैरह तो, कारपेट वगैरह तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। और बेडशीट्स वगैरह अभी मैं नहीं फोल्ड मतलब धो के रखूँगी, क्योंकि अगर मेरे को ऐसा लगता कि अभी कोई आने वाला नहीं है तब तो मैं इनको धो के ही रखती। लेकिन मेरा भाई आ रहा है अभी और भतीजा आ रहा है, तो जैसे आज ये लोग निकले हैं भाई साहब लोग तो सुबह, और उसकी आज की शाम की ट्रेन थी, मतलब वो 9 बजे की ट्रेन है आज की, तो वो लोग कल सुबह पहुंचेंगे। तो फिर अपने को वही एसी में ओढ़ने के लिए चादर, और कारपेट पे भी जैसे बाहर भी सोए तो बिछाने के लिए चाहिएगा। तो मैंने कहा अभी 2 ही दिन तो यूज़ करिए, तो धोने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी जब वो लोग अभी आएंगे, फिर जब वो लोग जाएंगे तब ये सब जो ओढ़ने वाली बेडशीट्स हैं इनको मैं धोऊंगी। और बेड मेरे को ठीक करने की क्या रहती है ना कि भाई ये झाड़ू लगने से पहले मतलब मैं बेड ठीक कर लूँ, ताकि थोड़ी बहुत भी जो डस्ट है वो फिर फ्लोर पे नहीं आए। हालांकि ऐसी कोई डस्ट रहती नहीं है, ऐसा कोई सामान फैला हुआ रहता नहीं है, क्योंकि कोई छोटा बच्चा नहीं है घर में कि कोई ऐसी चीज़ फैलाएगा। लेकिन रहता है अब मेरे दिमाग में ऐसा कि चलो झाड़ू लगने से भी पहले नहीं ना तो कम से कम पोछा लगने से पहले तो डस्टिंग और गद्दे की जो झटकन है ना वो हो जानी चाहिए। तो बस फिर यहाँ पर अब दीदी आ गए हैं, तो मैं कारपेट मैंने झाड़वाने से पहले टेबल वगैरह सरकाई नहीं थी, क्योंकि हम लोग यहीं पे कारपेट बिछा के, कारपेट के ऊपर चादर बिछा के, और यहीं पे हम लोग मतलब हॉल में लेडीज़ लोग हॉल में सोए थे, और ऐश्विक के कमरे में शर्मा जी और ऐश्विक सोए थे, और यस और भाई साहब बेडरूम में सोए थे हमारे। तो इस तरीके से अब मैंने ये सारे बेड ये गलीचा झड़वा के टेबल और सीटी को लगा दिया, और ऐश्विक हो गया है तैयार, कॉफ़ी भी पी ली इसने। तो अब ये जाएगा ऑफ़िस, और शर्मा जी, हालांकि इनका मूड ऐसा कुछ नहीं था कि ऑफ़िस नहीं जाएंगे, लेकिन फिर काम करते करते इनको इतना लेट हो गया कि फिर इनको कैंसिल ही करना पड़ा जाना। और वैसे भी ऐश्विक एक बार चला जाता है ना ऑफ़िस तो ये रिलैक्स हो जाते हैं, फिर इनको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है ऐश्विक तो पहुंच ही गया है तो इनका काम हो ही जाता है। फिर उसने कॉफ़ी पी थी तो बिना पानी पिए निकल गया, तो उसको बाहर जाते जाते फिर याद आ गया, तो एक घूंट पानी पीने के लिए फिर उसने मेरे से मांगा। और यहाँ ऐश्विक को मैंने सी ऑफ करा। अब मैं लगूँगी बचे हुए काम में, क्योंकि ऐश्विक का रूम रह गया करने के लिए, मतलब यही गद्दे की डस्टिंग करने के लिए। और यहाँ पर भी मैंने एक कमाल कर रखा है चतराई का अपना, खुद ही बता देती हूँ अपने मुंह से। ऐश्विक के रूम के जो तकिए थे ना वो वाइट कवर के हैं, वाइट ही कवर के रहते हैं मोस्टली, जो फर्स्ट कवर रहता है उनका वाइट, तो वो गंदा हो गया मालूम नहीं कैसे, कि पसीने की वजह से उसमें दाग दाग हो रहे थे। तो मैंने सोचा इसको वॉशिंग मशीन में डाल के धो देती हूँ, क्योंकि ना मेरे कुशन्स थे पहले, सोफ़े के साथ कुशन आए थे, अभी वाले भी कुशन जो है ना उनको भी मैंने वॉशिंग मशीन में खूब डाल डाल के धोया है, तो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, वो जब सूख जाते हैं तो अपना शेप में आ जाते हैं। लेकिन इस तकिए ने मेरे को धोखा दे दिया, ये अपनी शेप में बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखूंगी, कोशिश करूंगी अगर ये हो पाया तो इसको ऐसे कूट के, वैसे मोगरी वोगरी से कूटते हैं ना, तो वो करके कोशिश करूंगी मैं कि वो हो जाए, ये क्या बोलते हैं, शेप में आ जाए। पर देखेंगे वो तो आगे। फिर उसके बाद आ गई मैं भगवान की अलमारी की सफाई करने के लिए, क्योंकि कई दिन से पेंडिंग हो रहा था भगवान की अलमारी को सफाई करना। हालांकि ऐसे इतना गंदा नहीं होता है, तुरंत तुरंत हम तो जैसे इसको रूटीन में मैं करती रहती हूँ, गुरुवार को कर देती हूँ, नहीं तो शुक्रवार को कर देती हूँ, पर नहीं हो पा रही थी। और रही सही कसर, अभी बारिश आ गई, बारिश जब आई उसके पहले आंधी आ गई, तो इतनी धूल उड़ी कि ऐश्विक के रूम की खिड़की से पूरे भगवान के ऊपर डस्ट मतलब पूरी अलमारी पे हो रही है। तो ऊपर के खन की जो तस्वीर वगैरह है ना वो मेरे को स्टूल पे चढ़ के ही करनी पड़ती है, क्योंकि भगवान ने हाइट मेरे को थोड़ी कम दी है, तो स्टूल पे चढ़ के, हालांकि डर लगता है करने में कि कहीं स्लिप ना हो जाए, प्लास्टिक का लाइट वेट कभी कभी ना गिर भी जाता है वो, पर वो संभल के बिल्कुल करके फिर मैंने नीचे सारे, नीचे के तो नीचे से ही कर लिए मैंने, स्टूल पे ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को। और बर्तन भी साफ़ करने थे मेरे को, बर्तन मैं गुरुवार को साफ़ करती हूँ, मतलब जो पीताम्बरी से चमका के करते हैं ना, तो मेरा गुरुवार का रहता है उसको नियम। पर गुरुवार को भाई साहब लोग आए थे तो हो नहीं पाया,
मतलब बुधवार की रात को आए थे वैसे वो लोग, पर गुरुवार सुबह सुबह फिर इतना टाइम नहीं था मेरे को, तो मैंने सोचा चलो इसको भी फिर अपन बाद में ही करेंगे। तो यहाँ हमारे बर्तन भगवान के चमक के तैयार हो गए बिल्कुल। आज मैंने गंगा जली को भी चमकाया है। ये गंगा जली ना ग्लेट की है, तो इसमें हल्का हल्का जंग भी दिखाई दे रहा है। उसको मैंने बहुत छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं छूटा मेरे से। तो फिर उसके बाद अब हो गया हमारा लंच टाइम। तो ऐश्विक ने तो मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि जो हमारे भैया हैं ऑफ़िस में एक, उनको कुछ काम आ गया था। तो फिर वो बोला कि नहीं, वो अगर ऑफ़िस में नहीं है तो फिर मैं नहीं निकल पाऊँगा। तो मैं और शर्मा जी करेंगे अभी तो लंच। तो मैंने पहले सब्ज़ी और दाल को गर्म करा है, और यहाँ शर्मा जी को खाना खिला रही हूँ अभी। और दाल चावल सब्ज़ी और रोटी, ये है हमारा सिंपल सा लंच, क्योंकि ब्रेकफास्ट करा ही नहीं था। तो लगवा साहब बहुत सुस्त है हमारे, समझ में नहीं आ रहा इनको इससे हम खुश हो रहे हैं। उनकी आवाज़ में बड़ी सुस्ती है। ऐसे सुस्त आवाज़ से हमको कुछ नहीं पीना साहब। सुस्त क्यों आप इतने आज? कुछ नहीं, बताओ चाय पी को चाय बनी। सुन ली बातें, बस अब यहाँ डिनर कर रहे हैं शर्मा जी, और ऐश्विक हैं अपने फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।